आफत ज़दा इलाकों के लोग जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, मैं शायद उसका 10% ही महसूस कर सका हूँ। सोचता हूँ 10% कर्ब का अगर ये आलम है, तो उनके एहसासात क्या होंगे जो बराह रास्त इस अलमिये से दो चार हुए हैं। वाकया ये है कि इंसानी दुखों की भी कोई हद नहीं। सैलाब की तरह इंसानी बस्तियों का रुख करते हैं और वजूदे इंसानी को तहलील कर देते हैं। अगर किसी घर में 15 अफराद हों और 14 ना रहें, तो उस एक बच जाने वाले का दुख क्या होगा। इंसान ऐसा पैमाना ईजाद नहीं कर पाया जो दुख की इस शिद्दत को माप सके। आज बुनैर, दीर, सवात, मानसहरा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इस तरह की कहानी हर घर की कहानी है। आफत इतनी शदीद थी कि उसने किसी को संभलने नहीं दिया। जो जहां था, तूफान ने उसे आ लिया। अब मगर हमें संभलना होगा, इससे पहले कि फिर कोई आफत हमारे घर का रास्ता देखे, फिर बस्तियां बर्बाद हों और अलमिये जन्म लें। दुख के इन लम्हों में सब्र के साथ हमें अपना जायजा लेकर इस सवाल का जवाब तलाश करना है कि ये अलमिया किस हद तक इंसानी कोताही का नतीजा है और किस हद तक मावराए असबाब हादसा है, हम जिसे रोकने पर कादिर न थे। दोनों पहलू अहम और हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। मैं एक मजहबी आदमी हूं। मेरे तसव्वुर हयात के मुताबिक ऐसा हर हादसा क़यामत का इंजार है। पहाड़ कैसे रूही की गालों की तरह उड़ेंगे, बस्तियां कैसे चिटेल मैदानों में बदल जाएंगी, जिंदगी का इज्तिमाई सफ़र कैसे अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, ये हादसा इन सवालात का जवाब है। इसी तरह एक दिन सूर फूंका जाएगा और इस ज़मीनो आसमान को एक नए ज़मीनो आसमान के साथ बदल दिया जाएगा। हमने अपनी आंखों से देख लिया कि महज लम्हों में मंजर बदल सकता है। इल्म की दुनिया में ये बहस जारी रहेगी कि क़यामत इस आलमे इम्कान में मौजूद असबाब ही के ज़रिए बर्पा होगी या गैब से नमूदार होने वाला दस्ते कुदरत इसको वाक़या बनाएगा। ये बहरहाल होकर रहेगी। दुनिया में आने वाली मौसमी तब्दीलियां बता रही हैं कि इस कायनात का निज़ाम भी इस क़यामत के हक़ में दलील है, जिसके मनाजिर का कुरान मजीद ने जिक्र किया है और अल्लाह के रसूल जिसकी याद दहानी कराते रहे हैं। क़यामत का ये इंजार चंद बस्तियों में होता है, लेकिन दर हकीकत आलमे इंसानियत को सोचने का मौका देता है। हम चाहें तो इन वाक़यात को दुनिया के मौसमी तग़य्युर से वाबस्ता दीगर वाक़यात के साथ जोड़कर एक नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं। इसे अल्लाह ताला का अज़ाब कहना एक जसारत है। अज़ाब का तसव्वुर चूँकि मजहबी है, इसलिए इसे मजहबी पैराडाइम में ही समझना चाहिए। अहले इल्म का एक तबका कहता है कि कुरान मजीद और दीगर कदीम सहीफ़ों के मुताबिक अज़ाब के लिए इत्माम हुज्जत ज़रूरी है और ये रसूलों के इंजार ही से मुमकिन है। वो हक़ को इस तरह साबित कर देते हैं कि उनके मुखातिबीन के लिए इनकार का इम्कान बाकी नहीं रहता। ख़त्म नबूवत के बाद इस अज़ाब का दरवाज़ा बंद हो गया, ताहम नाफरमानी की सज़ा बाकी है, जिसे इस्तिलाही मफ़हूम में अज़ाब नहीं कहा जा सकता। माजी में जब कोई बस्ती या कौम इज्तिमाई सतह पर खुदा के अहकाम से बागी हो जाती थी, तो इस दुनिया ही में उसे सज़ा दी जाती थी। ये इज्तिमाई जुर्म की सज़ा है। क़यामत में मामला चूँकि इनफरादी सतह पर होना है, इसलिए इज्तिमाई सतह पर मामलात यहाँ तय हो जाते हैं। ऐसी बस्तियों की इत्तला हमें कुरान मजीद ने दी और ये दावत भी कि इन अक़वाम के मौजूद आसार और तारीख़ से इबरत हासिल की जाए। बुनैर और दीगर इलाक़ों में आने वाली इस मुसीबत को दोनों हवालों से अज़ाब या सज़ा नहीं कहा जा सकता। ख़त्म नबूवत के बाद तो किसी पर अज़ाब नहीं आएगा। रही नाफरमानी, तो इस खित्ते के लोग अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं और उनकी इखलाक़ी हालत मुल्क के दीगर इलाक़ों से अगर बेहतर नहीं तो कम किसी तरह नहीं। इसलिए इस मुक़दमे के हक़ में कोई शहादत मौजूद नहीं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा है। मजहबी हवाले से एक इम्कान बाकी है और वो है आज़माइश। ये नेक लोगों पर भी आती है और इसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के कानून आज़माइश के साथ है। अल्लाह ताला ने बताया है कि इंसान जान और माल से आज़माए जाएंगे और इसकी बुनियाद पर यह फ़ैसला होगा कि कौन शुक्रगुजार है और कौन इनकार करने वाला। इसलिए अगर इस हादसे की कोई मजहबी ताबीर हो सकती है, तो उसका दायरा यही कानून आज़माइश है। हम इनफरादी सतह पर आज़माए जाते हैं और इज्तिमाई सतह पर भी। ये इंजार ही की एक सूरत है। गैर मजहबी हवाले से देखें तो ये आफात फितरत के कवानीन से इन्हिराफ का एक नागुज़ीर नतीजा हैं। इंसान ने इस बाब में अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। कभी सनती तरक्की के नाम पर और कभी मफादात के लिए कानून कुदरत को पामाल किया गया।
اس سے ان عناصر کا توازن برباد ہوا جن کے باہمی اشتراک سے یہ کائنات کا نظام قائم ہے۔ صنعتیں لگیں تو فضا آلودہ ہوئی، درخت کاٹے گئے تو زمین کا توازن خراب ہوا، دریاؤں کے راستوں کو روکا گیا تو اس سے پانی کا فطری بہاؤ متاثر ہوا۔ جہاں جہاں انسان نے قوانین فطرت سے انحراف کیا یا آفات سے بچاؤ کی تیاری نہیں کی، وہاں وہاں اس کے نتیجہ بربادی کی صورت میں بھگتا۔ ان حادثات میں ہمارے لیے دو اسباق ہیں۔ ایک یہ کہ جہاں انسانی تدبیر اور رویے کا معاملہ ہے، وہاں ہم اپنی اصلاح کریں، قوانین فطرت کا احترام کریں، اجتماعی مفادات کو شخصی مفاد پر ترجیح دیں، درخت کاٹنے سے گریز کریں، پہاڑوں کی حفاظت کریں۔ حکومتیں ان ہاؤسنگ سوسائٹیز پر پابندی لگائیں جو پہاڑ کاٹ رہی ہیں اور جنگل برباد کر رہی ہیں۔ رائے ساز ادارے اور افراد عوامی سطح پر شعور پیدا کریں۔ اس کے ساتھ بحیثیت مسلمان اس تذکیر پر دھیان دیں جو ہمیں دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ یہ واقعات زبان حال سے آواز لگا رہے ہیں کہ اس نظم کائنات کو ایک دن ختم ہونا اور ہمیں اپنے پروردگار کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہاں وہی کامیاب ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کیا ہوگا۔ یہ تزکیہ اخلاق کی تعمیر ہے اور اس کا کامل ترین نمونہ اسوہ پیغمبر ہے۔ ہم اس سے جتنے قریب تر ہوں گے اتنا ہی پاکیزہ ہوں گے۔ بنیر ہو یا گلگت، یہ سب پاکستان کا حصہ ہیں۔ یہ کسی صوبے کا معاملہ نہیں، ایک آفت ہے جو پاکستان کے شہریوں پر آئی ہے۔ ہمیں سیاسی اور دوسری عصبیتوں سے بلند تر ہو کے اس کا سامنا کرنا ہے اور اسے اپنا مسئلہ سمجھنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شعبان صاحبہ نے وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور صاحب سے رابطہ کیا ہے جو نیک شگون ہے۔ ہمیں مل کر اپنے مسائل حل کرنے ہیں۔ الخدمت جیسے سماجی ادارے حسب روایت ہر عصبیت سے بلند تر ہو کر خدمت کر رہے ہیں اور ہمیں ان اداروں کی خدمت کرنی ہے تاکہ ان کے پاس وسائل کی کمی نہ ہو۔ مرکزی حکومت کو بھی اسی جذبے کے ساتھ دینا چاہیے۔ دکھ بعض اوقات ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آتے ہیں۔ یہ قربت خوشی کی قربت سے زیادہ توانا اور دیرپا ہوتی ہے۔ جانے والوں کا متبادل تو ہمارے پاس نہیں، لیکن بچ جانے والوں کے لیے بہتر اسباب زندگی کی فراہمی اب ہم سب کی ذمہ داری ہے۔